हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका लेसन 13, 14 और 15 के बारे में, जिसमें हमारा 13 अध्याय 13 का नाम है जीव और समष्टियाँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो हाइड्रा, नंबो, ट्रम्पा ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, और जो आपका बबुल होता है ना वो नहीं पाया जाता है। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, मरुद्भिदी अनुकूल का उदाहरण कौन सा है? तो मरुद्भिदी अनुकूल का जो उदाहरण है ना वो आपका नागफनी होता है। नेक्स्ट है, मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र का पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि वो पानी की कमी के कारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण सा है? तो आपका वो किसी समुदाय का पूर्विष्ट विभिन्नता का है। तो यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, टिड्डा क्या है? टिड्डा क्या होता है? तो जो आपका टिड्डा होता है ना वो है उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आंसर नंबर क्या होगा जी? सी। नेक्स्ट है, जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या होता है? तो जमीन की कमी, आय की कमी, खनिज पदार्थ की कमी, यानी कि इनमें से क्या होगी? सभी। नेक्स्ट है, किसी खास समय के स्थान पर किसी खाद्य आबादी का मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की संख्या को बोलते हैं मोटेलिटी। आंसर नंबर क्या होगा? मोटेलिटी, मतलब आंसर नंबर बी। पादप। नेक्स्ट है, पादप एम्फीबिया यानी कि उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटर से संबंधित होता है। जो एम्फीबियन होते हैं वो ब्रायोफाइटर से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा परितंत्र, अध्याय 16। इसमें हमारा कोना क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आहार श्रृंखला क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला क्या होती है? एक दिशीय। नेक्स्ट है, बाघ उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी का होता है। बाघ द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं जी? हरे पौधे, सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या होता है? तो विलंगन। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो बाघ को कौन खाती? आहार श्रृंखला आपको इसे बताना है। तो घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी कौन खाता है आपका? शेर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी, घास, बकरी, शेर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का प्रयोग का श्रेय किन को जाता है? तो पारिस्थितिक शब्द का जो श्रेय जाता है वो का टांसेली को जाता है। टांसेली को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीयक उत्पादक संबंधित किससे है? तो द्वितीयक उत्पादक जो संबंधित है आपका शाकाहारी से संबंधित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा आपका ड्रासेरा और नेप्थेसिस दोनों है, यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि पिरामिडिक कभी उल्टा नहीं है, तो वो आपका जो होता है ऊर्जा का पिरामिडिक कभी उल्टा नहीं होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, अपघटक होते हैं तो विषमपोषी। अपघटक क्या होते हैं जी? विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका है सूर्य। और सूर्य जो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि चरम समुदाय में किस क्षेत्र पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति का निर्माण क्या होता है? तो जीव में भी हो, उत्पादक, माध्यम जीव, इन तीनों, यानी कि क्या हो जाएगा? सभी में। नेक्स्ट है, जल धारण की क्षमता अधिकतम किस में होती है? तो कले में होता है। किस में होता है जी? कले में। नेक्स्ट हमारा अध्याय 15 है, जैव विविधता एवं संचारण। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। कहाँ जी? असम में। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता का हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो वो 34 है। हॉट स्पॉट संख्या कितनी है जी? 34। नेक्स्ट है, जीव मंडल संरक्षण अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था तो 1972 में। नेक्स्ट, सॉरी, वो आपको ये याद रखना। आपका ये क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय उद्यान की रक्षा जो है आपका फाउना और पारिस्थितिक तंत्र दोनों मतलब है फाउना के द्वारा और फ्लोरा के द्वारा किया गया था। आंसर नंबर क्या होगा? डी।
नेक्स्ट है गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है भारत प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तेंदुआ के लिए। कन्हा किसके लिए है प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए। नेक्स्ट है कि जो आपका रेड डाटा पुस्तक किस प्रकार के जीवों की सूची के लिए है? तो वो आपका दुर्लभ प्रजाति, तो विलुप्त प्रजाति, सीनियर प्रजाति, यानी कि इनमें से क्या होगा? सभी के लिए वो है। नेक्स्ट है आपका कि संकृष्ट प्रजाति। नेक्स्ट इनमें से कौन सा भारतवर्ष की विविधता का हॉट स्पॉट है? इनमें से कौन सा भारत प्रजाति का आपका हॉट स्पॉट है? तो आपके हैं नंदन, तो आपके पश्चिमी घाटी हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय स्वतंत्र क्षेत्र में जातीय विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो जो प्रमुख कारण है आपका इनमें से सभी। क्या जी? इनमें से सभी। आप याद कर लेंगे चार ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो ब्रह्मास्त्र संरक्षण का उदाहरण है वो आपका बीज बैंक का है। क्या है जी? बीज बैंक का है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो काजीरंगा जो है आपका गैंडा के लिए विख्यात है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट अध्याय हमारा 16 है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या? पर्यावरणीय मुद्दे। आपका चैप्टर का नाम था पर्यावरणीय मुद्दे। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इससे से किससे बनता है? तो ओजोन और पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में निचले भाग के वक्त ओजोन की मोटाई किसे मापते हैं? तो ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं जी? डॉप्सन में मापा जाता है। याद रखना ओजोन खाली मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस मेथेन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इनमें से क्या होगा? सभी। नेक्स्ट है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर परिवर्तन का दर किससे होता है? तो ओजोन क्षरण के कारण होता है। जब ओजोन का क्षय होता है तो त्वचा कैंसर होता है। याद रखना। नेक्स्ट है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। H2 ऑफ ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है प्रदूषण अम्ल। जो अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा के लिए आपका SO2 होता है। नेक्स्ट है कितने तीव्रता में ध्वनि मानव जो है आपका सहन कर सकता है? तो 20 से 30 डेसिबल। 20 से 30 डेसिबल। और जो ध्वनि प्रदूषण जो होती है आपके 95 डेसिबल से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट हमारा है SO2 प्रदूषण सूचक है। तो SO2 जो प्रदूषण सूचक है वो आपका लाइकेन का है। किसका है जी? लाइकेन का। नेक्स्ट है बायोगैस होते हैं। तो बायोगैस में आपके H2S भी होता है, CO2 CH4, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन सूचक जो होता है आपका SO2 का प्रदूषक। नेक्स्ट है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण कौन सा मानक सही है? तो आपका 20 से 30 डेसिबल। WHO के द्वारा 30 से 20 डेसिबल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन वचन में पदार्थ है क्या? वह क्षयकारी पदार्थ के उत्सर्जन का नियंत्रण के लिए किया जाता है। मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो मटेरियल का प्रयोग करते हैं हम लोग। मटेरियल। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को निदान करता है? तो आपका वायु प्रदूषण को निदान करता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है। यानी कि 7 से कम होगा तो क्या होगा जी? अम्लीय वर्षा पीएच मान 7 से कम हो तो अम्ल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना अम्लीय वर्षा, तो वो आपका अम्लीय वर्षा पीएच मान 5 होता है। नेक्स्ट है जैव आवर्धनीकरण किससे मापा जाता है? तो जैव आवर्धनीकरण जो होता है आपके DDT के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी से साथ हमारा बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर